बैक टू गॉड चैनल पर मैं सचिन आपके लिए एक अत्यंत मनोरम बहुत सुंदर चरित्र लेकर भगवान शंकर और माता पार्वती जी की कथा को लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि भगवान शंकर और माता पार्वती कृपा रही तो कथा उन्हीं की सुनाऊंगा, और बस संदेह भी मिटाना है कि भगवान शंकर की मैं कथाएं नहीं बोलता, तो शायद इससे आपका संदेह दूर होगा। अंधक की मैं कथा आपको सुना चुका हूं कि कैसे अंधक को भगवान शिव माता पार्वती ने प्रकट किया, अपना पुत्र समान माना और उस पुत्र को हिरण्याक्ष को दिया। हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने किया है बारह रूप लेकर। इतनी कथा मैंने आपको बता दी और इनके वीडियोस आपके पास उपलब्ध हैं, आप देखें और थोड़ा भगवान के ऊपर भी रिसर्च करें, शायद काम आए। तो अगेन गोइंग बैक टू द टॉपिक, सो द टॉपिक इज व्हाट हैपेंस आफ्टर ही गेट्स द पावर। मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ पावर्स। पावर तो बहुत छोटा शब्द है। अनेकों वरदान प्राप्त करके अंधक ने क्या किया, जब यह हिरण्याक्ष का पुत्र बन गया तो इनके अनेकानेक भाई हुए और वंश के जो भ्राता थे, अलग अलग राक्षस कुल के लोग थे, उन्होंने अंधक से कहा कि अंधक तुम तो वैसे ही अंधे हो, तुम इस राज्य लक्ष्मी के उपभोग के अधिकारी नहीं हो। गोद लिया हुआ बच्चा भी भला क्या राज्य का शासन कर सकता है? खुद सोचो, विचार करो। तब अंधक को बुरा लगा और अंधक जंगल को चले गए। घोर वन में जाकर इन्होंने कठोर तपस्या करी। इतनी तपस्या करी कि इनके शरीर की ये जो हमारी स्किन है, खाल है, ये खत्म हो गई, नसें खत्म हो गई, रक्त खत्म हो गया, सिर्फ हड्डियां बची। ये मरने ही वाले थे कि ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर इनको रोका। हालांकि वो तपस्या उन्होंने ब्रह्मा जी के लिए नहीं करी थी, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उनको रोका और कहा कि अंधक तू इतना ज्यादा बुद्धिमान है और इतनी कृपा प्राप्त किया हुआ है, फिर भी तू प्राण त्याग करने के लिए उद्यत हुआ, ये बहुत गलत बात है। तो तू बता, तेरी क्या मैं मदद करूं या तुझे कौन से ऐसे वरदान चाहिए? तब अंधक ने कहा कि प्रभु, मैं उपहास का पात्र हुआ, मेरे दैत्य कुल के सारे लोग मुझे अपना भ्रात नहीं मानते, तो ऐसी कुछ कृपा करें कि वो सारे के सारे मेरे भृत्य हो जाएं, मेरे दास हो जाएं, मेरे भाई बंधु बन जाएं। कोई भी इस संसार में मुझसे विजय ना हो पाए। मैं हर हर किसी के ऊपर, चाहे वो गंधर्व हो, मनुष्य हो, नाग हो, किन्नर हो, यक्ष हो, दानव हो, पिशाच हो, या फिर ऊपर के देवी देवता ही क्यों ना हो, सबके ऊपर मैं विजय प्राप्त कर सकूं, ऐसा मुझे कुछ वरदान दीजिए। और मैं आपसे मांगता हूं कि भगवान नारायण जो राक्षसों के दैत्यों के दुश्मन हैं, उनसे मेरी कभी मृत्यु ना हो। भगवान शंकर और आप श्री ब्रह्मा जी से भी मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि सब कुछ मैं देने के लिए तैयार हूं, परंतु विचार कर, इस सृष्टि में जो मैं हूं, मैं भी एक समय के बाद अपना शरीर बदलता हूं, तो ऐसी स्थिति में तू कुछ ना कुछ ऐसा विचार करके जिससे तेरी मृत्यु हो सके। तब अंधक ने दोबारा उनसे कहा कि प्रभु, तीनों कालों में आप शब्द सुनिए अंधक के, अंधकासुर के। शिव पुराण की यह कथा है और आपको दर्शन हो, इसीलिए ये दर्शन करवाए। शिव पुराण की यह कथा है। उन्होंने कहा, अंधक ने कहा ब्रह्मा जी से कि प्रभु, तीनों कालों में उत्तम, मध्यम और नीच नारियां हुआ करती हैं। मतलब तीन काल, जो ये सत्य है, त्रेता है, द्वापर है, कली है, या भूत भविष्य वर्तमान। इनमें से उन्हीं नारियों में से कोई रत्न भूता नारी मेरी माता, मेरी जननी हुई होगी। वह मनुष्य लोक के लिए दुर्लभ तथा शरीर, मन और वचन से भी अगम्य है। उसमें राक्षस भाव के कारण जब मेरी काम भावना बन जाए तभी मेरा विनाश हो, ऐसी मुझ पर कृपा करें। उसकी बात सुनकर स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी ने बड़ा आश्चर्य माना और कुछ समय के लिए नेत्र बंद किए कि ऐसा कैसे इसे वरदान दे सकता हूं। तब भगवान शंकर की आज्ञा और भगवान शंकर के चरण कमलों का स्मरण करके ब्रह्मा जी को जब यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि भगवान शंकर की आज्ञा है, इसे वरदान दे सकता हूं, तब उन्होंने कहा कि ठीक है, तथास्तु, तुम्हारा ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर बस सदा युद्ध करने लगा। युद्ध करता, भाइयों का उसे संग मिल गया। श्री प्रहलाद जी महाराज, जो कि हिरण्याकश्यपु के पुत्र हैं, होलिका वाली कहानी, जब होलिका प्रहलाद जी को जलाने आई, तो वही प्रहलाद जी दादा हैं वंश में और वो भक्त हैं, भक्त शिरोमणि हैं। ऐसे प्रहलाद जी ने भी इसे समझाया कि अच्छी बात है, तुम्हें वरदान प्राप्त हुए, अच्छे राक्षस कुल का नाम रोशन करो, ऐसा कुछ करो, और वो चले गए समझा बुझाकर, इसे राज्य लक्ष्मी दे गए। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने बल से, वीर से, घमंड से मदान्ध होकर, बिल्कुल मतलब कि आई एम द वन
who has all the things and I have the first right on everything. Nothing is beyond my control. ऐसी सब विचार करके बातें अंधक ने लड़ाइयां स्टार्ट करी, सारी जगहों को जीतना स्टार्ट किया। जो उसने वरदान मांगा था कि इंद्र को भी मैं अपना टैक्स देने वाला बना लूं, तो वह भी उसने प्राप्त किया। देवताओं से वो कर लिया करता था, इतना शक्तिशाली। लड़ाइयां कर करके नाग, सुपर्णों, श्रेष्ठ राक्षसों को, गंधर्वों को, मनुष्यों को, बड़े बड़े पर्वत, वृक्ष, सिंह आदि को जीतता गया। उनकी भूख प्यास की कोई रोक नहीं थी, सीमा नहीं थी। वह रूपवती सुंदर नारियों को लेकर हजारों वर्षों तक पर्वतों पर, नदियों पर रमण करने लगा, विहार करने लगा। सारी जितने युद्ध होते वहां से नारियों को इकट्ठा करता, स्त्रियों को इकट्ठा करता, विहार करता और दुष्टों का संग करता। 24 घंटे दुष्टों का संग किया करता। मन अपने मद से मदांध होकर उसकी बुद्धि मर गई, वह अंधा हो गया। मतलब आंखें तो इसे प्राप्त हो गई थी, लेकिन ये अंधा हो गया बुद्धि से, ज्ञान चक्षुओं से। और परलोक में, इस लोक में जो सत्कर्म है उनको इसने पूरी तरीके से छोड़ दिया। आगे चलकर इसके 3 मंत्री बताए गए हैं। इन मंत्रियों के नाम थे दुर्योधन, बेधस और हस्ती। एक बार की बात है कि यह किसी पर्वत पर या कहीं पर्वत पर, रमणीय क्षेत्र पर रमण कर रहा है। इसके 3 मंत्रियों ने एक विचित्र दृश्य देखा, जहां एक रूपवती स्त्री को इनने देखा। उनके पास एक योगीश्वर गुफा में बैठकर तपस्या करते हैं। उनके शरीर पर भस्म चढ़ी है, गोरांग रंग है, बहुत डील डोल से बड़े हैं, सुंदर त्रिशूल धारण किए हैं। और वहीं बगल में एक बूढ़े बैल को देखा तथा कुछ दूरी पर एक विशाल योद्धा को देखा। और उन्हीं से थोड़े समीप पर उस स्त्री का इन्होंने दर्शन किया, जो कि स्वयं साक्षात जगदम्बा माता पार्वती हैं, माता सती, माता शिवा है। इन तीनों मंत्रियों की देखिए कितनी गलती है कि रामायण में भी ऐसी चौपाई है कि जब गुरु वैद्य, जो गुरु हैं, वैद्य हैं और प्रिय बोला है भाई आस, अगर वो हमारे डर की वजह से हमारा प्रिय बोलने लगे, मतलब मुंह देखी बातें करने लगे, तो सारे कुल का नाश होता है, बुद्धि का नाश होता है। तो ऐसी ही बात यहां पर हुई कि इन मंत्रियों ने इनके साथ विश्वासघात किया और इन्हें उन्मत्त किया। ये कामातुर होकर अपनी मंत्रियों की सलाह में आ गया और उन स्त्री का हरण करने के लिए इसने सेना तैयार करी। आगे की बात है कि मंत्रियों के वचन को सुनकर दैत्यराज अंधक कामातुर हो गया और उसने तुरंत दुर्योधन आदि को मुनि के पास भेज दिया। अब यह इनके मंत्रियों को इसने शंकर जी के पास भेजा है, उन्हीं मुनि के पास। वहां जाकर उन्होंने इनका संदेश सुना दिया कि ये कहते हैं कि आप अपनी भार्या को इन्हें समर्पित कर दो, क्योंकि ये दैत्यराज हैं, ये भगवान बन चुके हैं। भगवान शंकर ने इसके मान का मर्दन करते हुए उन मंत्रियों को खींच डांट लगाई और इसे वापस भेजा। मंत्रियों ने बढ़ा चढ़ाकर तो जोड़ दिए, बातें जोड़ दी, मिर्च मसाला लगाकर बातें बताई और कहा कि उनके शस्त्रों के सामने आपका कोई टिकना संभव नहीं, इसलिए आप ये त्याग दें और युद्ध के लिए तैयार हों। उन बाबा को मजा सिखाते हैं। ऐसी बात सुनकर और पार्वती जी पर वह मोहित हुआ, सिर्फ बातों में सुनकर और फिर मोहित हुआ। वह अंधक कामातुर होकर युद्ध के लिए प्रशस्त हुआ, उन्मत्त हुआ और चलने लगा। सनत कुमार जी व्यास जी से कहते हैं कि हे व्यास जी, इतना घनघोर युद्ध हुआ कि कई समय तक, कई सालों तक वह युद्ध चलता रहा, जिसमें कि जो भगवान शंकर की सेना है और भगवान शंकर वहां क्या कर रहे थे, तो मैं आपको बताऊं कि भगवान शंकर एक व्रत का अनुष्ठान लिए वहां पर बैठे हैं और पाशुपत व्रत का अनुष्ठान लेकर बैठे हैं। उनकी कोई इच्छा नहीं थी युद्ध की, परंतु भगवान शिव की अपनी ही माया है, भगवान विष्णु जी की अपनी माया है। उन्हें सब पता है कि कब कौन किससे कब युद्ध करेगा, क्या होना है सृष्टि में। तो यह सब उनकी विचित्र रचनाएं हैं। हम आप सिर्फ कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहें वह सुनाए, कहें बहुविधि सब संता, कहें सुनाए बहुविधि सब संता। ये भगवान की है, कब किससे कौन सी कथा कहलवा लें, कब कैसी बात बना के सुनवा लें, ये सब उनकी विचित्र रचनाएं हैं। खूब युद्ध होता है, इसकी सेना का नाश होता है, भगवान शंकर की सेना को भी क्षति पहुंचती है। लेकिन भगवान शंकर माता पार्वती को ढांढस बनाते हैं, कहते हैं कि हे देवी, यह दुष्ट है, दुष्टता के कारण अंत तो निश्चित ही है। कोई भी दुष्ट कितना ही ऊंचा क्यों ना हो जाए,
उसकी दुष्टता के कारण ही उसका अंत होता है, आप तनिक भी संदेह ना करें। और मैं जिस व्रत के अनुष्ठान के लिए बैठा हूं, मैं उस पर कंसंट्रेट करते हुए आपको सेना की अध्यक्षता में रक्षा में छोड़कर जाता हूं। नंदीश्वर यहाँ है, गणाधिपति यहाँ पर है, यह सब आपकी रक्षा करेंगे। आप इनकी देव माँ है, माँ की यह रक्षा करेंगे और मैं अपने यज्ञ का अनुष्ठान करता हूं। तब भगवान शंकर ऐसा कहकर वहां से चले गए, अंतर ध्यान हो गए। ये भी भगवान की लीला है। ऐसा हुआ है आगे चल के कि जो ये अंधकासुर है, इसकी सेना से लड़ते हुए, इससे लड़ते हुए नंदीश्वर को मूर्छा आ गई। भगवान नंदी हारे नहीं, नंदी स्वयं साक्षात शंकर जी हैं, वो हारे नहीं। यह लीला है भगवान की कि कब कैसे क्या होना है, यही आप समझें, कभी संदेह ना करें। नंदी जी इतने बड़े थे कि वो जो गुफा का द्वार है जहां माता पार्वती है, वो पूरा ढक गया, नंदी वहां टिक गए। तब माता पार्वती को घबराहट हुई और उन्होंने ध्यान किया भगवान विष्णु का और श्री ब्रह्मा जी का। इतना करते ही वहां पर अनेकानेक देवियां प्रकट हुई, यक्ष देवता अपनी अपनी सेनाओं के साथ प्रकट हुए। मैं आपको नाम बताता हूं कि जैसे ही माता ने स्मरण किया, वैसे ही ब्राह्मी, नारायणी, इंद्री, वैश्वानरी, याम्या, नेत्रति, बारुणी, वायवी, कौबेरी, यक्षेश्वरी, गारुणी आदि देवियां, समस्त देवता, यक्ष, सिद्ध, गुहाग आदि शस्त्र शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित होकर वहां माता की रक्षा के लिए प्रकट हो गए। ये भी लीला है। माता अपना रूप अगर ले लें तो कहां दे तो कहां ये सारा संसार, वही देवी जो बनाती हैं वही बिगाड़ सकती हैं। लेकिन होता क्या है कि युद्ध खूब हुआ, घनघोर हुआ, परंतु ये राक्षस की सेना हमेशा जी रही थी। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य जी के पास मृत संजीवनी विद्या है और ये सारे राक्षसों को जला रहे थे बार बार। तब भगवान शंकर वहां प्रकट हुए, उन्हें गुस्सा आई और वो शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु हैं, जिन्होंने दैत्यों की रक्षा के लिए उनका गुरु पद स्वीकार किया, उन्हीं को निगल गए। शंकर जी ने शुक्राचार्य को निगल लिया। जैसे ही निगल लिया, दैत्यों का बल कमजोर पड़ गया और ये हारने लगे। तदंतर विष्णु भगवान वहां उपस्थित होकर युद्ध करने लगे। उन्होंने देखा कि अंधकासुर ने जो हार रहा है, लेकिन उसे अमर होने का वरदान है, क्योंकि जब इसका काम भाव उत्पन्न होगा अपनी मां के प्रति, तब इसका वध होना है। अंधकासुर के शरीर से रक्त की बूंदें गिरती हैं, तो इसने एक माया रची कि जितनी बूंदें गिरती उतने अंधकासुर बन जाते, जितनी बूंदें जहां गिरती उतने अंधकासुर बनते। तो इसके शरीर से खूब खून बह रहा है और खूब अंधकासुर बनते जा रहे। तब भगवान ने और क्रोधित होकर इसका सर्वनाश करना स्टार्ट किया। भगवान श्री विष्णु जी ने शंकर भगवान के कान पर जाके बताया कि अब मैं ऐसी विचित्र लीला करता हूं। तब शिव भगवान के कान से, विष्णु भगवान की माया से, विष्णु भगवान ने एक रूप धारण किया जो कि माता काली के रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो आप सुनिए कि भगवान विष्णु ने कुपित होकर प्रमथनाथ शिव जी को बुलाकर योग बल से एक अजेय, जिसको जीता ना जा सके, ऐसी स्त्री का रूप धारण किया, जिसका मुख विकृत था, मतलब टेढ़ा मेढ़ा, और उग्र रूप विशालकाय विकराल कंकाल मात्र था। वह स्त्री रूप शंभु के कान से निकला और जब देवी ने रणभूमि में उपस्थित होकर अपने चरणों से पृथ्वी को स्पर्श किया, तब पृथ्वी देवी शांत हुई और थरथरा गए सारे राक्षस। युगल चरणों का अलंकृत होते ही सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे और वे क्षुधार्त होकर, मतलब जैसे जैसे प्यास लगे, ऐसे होकर माता ने रक्त पीना स्टार्ट किया। उन्होंने जितने जहां बूंद गिरती उसके पहले ही जाकर रक्त को आरंभ किया पीना। इतना माता का तेज है, इतना माता का प्रभाव है, भगवान विष्णु का इतना प्रभाव है कि इसकी रक्त की बूंद शरीर से निकल पाए इससे पहले वह पीने लगे। उसके शरीर में एक भी बूंद रक्त की एक भी बूंद ना बची। तब यह कंकाल हो गया और जो भगवान श्री ब्रह्मा जी से वरदान मिला था, जिनके वरदान से ये हष्ट पुष्ट हुआ, आंखें आई, वह सब जाता रहा, धीमे धीमे खत्म हुआ। तदंतर अंधक एकमात्र बचा और आगे चलकर भगवान शंकर के साथ फिर से युद्ध में जुट गया और तब शंकर भगवान ने भयंकर थप्पड़ों से अपने त्रिशूल से इसका गला निकाल दिया और इसके शरीर को यूं रख के त्रिशूल गाड़ दिया या इसे त्रिशूल में टांग लिया। आप इमेजेस सर्च करना, तब भगवान शंकर ने अंधक को त्रिशूल पे ऐसे टांग लिया था, जैसे हम आप ककड़ी में चाकू से छेद करके टांग लें या फिर अम्ब्रेला को टांगते हैं, वैसे ही भगवान शंकर ने क्रोधित होकर इसे टांग लिया। आगे चलकर दुष्टों की आप मति देखें और भगवान शंकर कितने कृपालु हैं। अड़हरदानी महादेव माता पार्वती, कितने दयालु भगवान शंकर की
जिन्होंने उनकी स्त्री के प्रति, माता पार्वती के प्रति ऐसे भाव रखे और इतनी बड़ी सेना के साथ युद्ध करवा दिया, ऐसे अंधक ने भगवान को मरते समय एक स्तुति करी, बड़ी सुंदर स्तुति करी और बड़ी गुणदायी करी स्तुति भगवान शंकर की। फिर भी दैत्यराज ने अपने प्राणों का परित्याग नहीं किया और विशेष रूप से शिव जी का स्तवन किया। करुणा के सागर, कृपालु, करालम महाकाल कालम कृपालम, दयालु गुणाधीश भगवान शंकर। ऐसे करुणा के सागर अगाध शंभु ने प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक इस दुष्ट को अपना गणाध्यक्ष बना लिया, गणों में अपना अध्यक्ष बना लिया, इसे जीवित छोड़ दिया और नाना प्रकार के आशीर्वाद दे दिए। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये सब भगवान शंकर जी की अपनी विचित्र लीलाएं हैं, भगवान की लीलाएं हैं, कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए क्योंकि इतना बड़ा दुष्ट जिसका वध ही होना चाहिए, हम आप तो जिसे गोली ही मार दें, ऐसे दुष्ट को भी भगवान शंकर ने मरते समय उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर उसे दोबारा वरदान दिया, अपना गणाध्यक्ष नियुक्त किया और उसकी बुद्धि को सही किया। भगवान और हमारे धर्म में हमेशा ऐसी कल्पना रही है, ऐसी सोच रही है कि जो हमारे अवगुण हैं उनका नाश किया जाए, ना कि प्राणी का नाश किया जाए। क्योंकि शरीर का नाश हो सकता है, शरीर का नाश हो जाता है, परंतु जो हमारे गुण कर्म संस्कार हैं वह आगे जाकर अगले जन्म में भी हमारे साथ रहेंगे। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने, हमारे यहाँ की पूजा विधियों ने हमेशा फोकस किया है कि जो हमारे गुण हैं उनको बदला जाए। जो हमारे यहाँ की क्रियाएं हैं, पेड़ों को ढारना, परिक्रमा करना, गिरिराज जी की परिक्रमा, सप्तकोशी परिक्रमा, 11 दिन के उपवास, ये सारी चीजें हैं कि हमारे जो अंदर के गुण हैं, हमारे जो विचार हैं वह सुधरें, ना कि सिर्फ शरीर से दिखावा हो। क्योंकि शरीर तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो गुण कर्म है वो हमारे अगले जन्म में हमारे साथ आएंगे। इसलिए प्रभु ने कृपा करके इसके गुणों को बदला, इसके स्वभाव को बदला और ये गणाध्यक्ष नियुक्त हुआ। ऐसी करुणा कृपा के सागर भगवान महादेव की कथा मैंने आपको कही। भगवान शंकर हम सब पे कृपा करें, महादेवी माता पार्वती कृपा करें, हम आपकी बुद्धि पवित्र हो, भगवान में खूब लगे और हम अपने प्रभु को समझें, इसी जन्म में समझें। और यह चैनल का जो उद्देश्य है बैक टू गॉड हेड, ऐसा सुलभ हो, प्रभु शंकर माता पार्वती जी की खूब कृपा रहे। और ऐसे में अभी आपको भगवान शंकर की और भी कथाएं सुनाऊं, ताकि उनकी कृपा तो हुई, लोगों के संदेह भी मिटे। जय श्री राधे, जय गोविंद, जय गोपाल। श्री गौरी शंकर भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, श्री गोपेश्वर महादेव जी की जय, श्री बागेश्वर नाथ की जय, कामदगिरी कामता नाथ जी की जय, सप्तकोशी श्री गिरिराज जी की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, वेद लक्ष्मा माता लक्ष्मी की जय हो, श्री विष्णु भगवान की जय हो, समस्त हमारे सद्गुणी संतों की जय हो, भक्त वृंदों की जय हो, हमारे सनातन धर्म की जय हो। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री